जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक यह है कि बेस्ट बुक फॉर सैनिक स्कूल। आप सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे कंटेंट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिर में कुछ ही का सिलेक्शन क्यों होता है? वो कौन सी प्लानिंग बनाते हैं, वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, आज हम उसी बात की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए, अगर आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपका एक भ्रम दूर हो जाएगा कि आपको कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए और कौन से बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से कंटेंट को पढ़ना चाहिए, कौन से कंटेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या प्लानिंग बना करके, कौन सी प्लानिंग बना करके पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। आज हम इन सभी बातों को यहाँ पे शेयर करेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको सैनिक स्कूल के लिए, और जो मैं बता रहा हूं उसको आप आंख मूंद करके भरोसा करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। क्योंकि बेटा, हम यहाँ पे जो भी बातें बता रहे हैं, हम आपको, हमारा एक तजुर्बा होता है पढ़ाने का, कंपटीशन देने का, सिखाने का, तो इसलिए आप हमारी बातों पे आंख मूंद करके भरोसा करेंगे। ठीक, यकीन मानिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि बेस्ट बुक फॉर सैनिक स्कूल क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। सबसे पहले आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। सबसे पहला आपका काम है, आपको कभी भी अंधेरे में नहीं पढ़ाई करनी है, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के हिसाब से पढ़ाई करनी है। आप मार्केट से सबसे पहले जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए और देखिए कि आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स को लेकर कैसे सवाल पूछे गए हैं, जीके को लेकर कैसे सवाल पूछे गए हैं, इंग्लिश को लेकर कैसे सवाल पूछे गए हैं, किसी अन्य सब्जेक्ट में कैसे सवाल पूछे गए हैं। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बना करके पढ़ाई करनी है, आपको एक अच्छे कंटेंट की पढ़ाई करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाइए मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए और आपको देखिए, थोड़ा महसूस करिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ऑल सब्जेक्ट्स की। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स है, चाहे वो इंग्लिश को लेकर के, चाहे मैथ्स को लेकर के, चाहे वो जीके को लेकर के, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, आपको उस बुक को फॉलो करना है। क्योंकि एनसीईआरटी का ही मेन रोल होता है। जब भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी को फोकस करके बनाया जाता है। इसलिए आप अभी से आप जो भी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से रट डालिए, पढ़ डालिए, उसको मत डालिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसके बाद आपको एक थोड़ा सा लेवल बना करके भी पढ़ाई करनी है। अब सोचो, अगर हर कोई एनसीईआरटी पढ़, भाई जितने भी लोग यहाँ पे जितने भी लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो भाई हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है। लेकिन सोचो कि अगर हर कोई एग्जाम दे रहा है तो हर कोई सफल नहीं हो सकता है। आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और लोगों से। जब तक आप और लोगों से डिफरेंट काम नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, डिफरेंट काम क्या है, आपको एक लेवल बना करके पढ़ाई करनी है। आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, आपको एक लेवल बनाकर पढ़ाई करनी है। वो लेवल क्या है? लेवल के लिए, मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी की बुक आप ले लीजिएगा। मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ही। इसके बाद फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा। ये आर.एस. अग्रवाल की जो बुक होती है, आप मार्केट में जाएंगे, बुक्स वाले से कहेंगे कि मुझे एलिमेंट्री मैथ, मुझे अंकगणित की किताब चाहिए आर.एस. अग्रवाल की। कौन सी किताब? आर.एस. अग्रवाल ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन मैथ्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है एग्जाम के लिए? आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक लेनी है, एलिमेंट्री मैथ, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। आपको इस बुक को खरीद लेना है। ठीक, थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर है थोड़ा सा, आप इसको स्टैंडर्ड अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, यकीन मानिए कि थोड़ा सा आपका जो है मेंटेन हो पाएगा। क्योंकि बुक्स देखो, मार्केट में बहुत सारे हैं, मार्केट बुक्स कमी नहीं है, लेकिन यह है कि कौन सी बुक आपके लिए द बेस्ट है, मैं उन्हीं चीजों की यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं। तो आर.एस. अग्रवाल की क्या लेना है आपको? एलिमेंट्री मैथ ले लेना है, आप मार्केट से ले लेंगे। जीके के लिए क्या करेंगे आप बेटा? लूसेंट की बुक आप लेंगे। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, मतलब गागर में सागर भरने के समान है लूसेंट की बुक। तो आप लूसेंट की बुक आप जरूर लेंगे और आप उसको घोंट करके, चाट करके खा जाइए, पी जाइए। आपको लूसेंट की बुक अच्छे तरीके से करना है। आपको ज्योग्राफी के लिए आपको जो ऑक्सफोर्ड के आप एटलस ले लीजिएगा, बहुत अच्छी एटलस होती है। मतलब थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी एटलस होती है। आप नवीन का भी एटलस ले सकते हैं। आप नवीन का भी एटलस ले सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे कि मुझे आप नवीन का एटलस दे दीजिए। नवीन की एटलस होती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक होती है, नवीन का एटलस। इंग्लिश के क्या करेंगे आप? रेने मार्टिन के आप जो है वोकैब आप ले लेंगे। बाकी इंग्लिश ग्रामर के लिए आप 10th की क्लास और जो है 8th की क्लास
कि जो इंग्लिश ग्रामर जो बुक होती है आप इसको ले लेंगे। और देखो मैं एक बार कहता हूं कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत होती है कि हमें याद नहीं होता। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो बेटा सफलता का मूल मंत्र क्या है कि आपको याद रखना जरूरी है। पढ़िए कम, याद करिए ज्यादा। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं आपको समझ करके रटना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ करके रटे रहेंगे यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खरीदना है। आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। आपको एनसीईआरटी सभी की पढ़नी है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं। मैथ्स के लिए आपको क्या है, RS अग्रवाल की बुक लेनी है, अच्छे लेवल के इसमें सवाल हैं। जीके के लिए आप लुसेंट की बुक ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड के आप एट्रस ले लीजिए, या फिर आप नवीन का एट्रस आप ले लेंगे। इंग्लिश के लिए रेने मार्टिन के ले लेंगे, और इंग्लिश ग्रामर के लिए 10th की क्लास या फिर जो है 10th की क्लास जो भी आप ले सकते हैं। आप वहाँ पे जो है इंग्लिश ग्रामर आप इसको पढ़ेंगे, और इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको जो है सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी देखो एक अच्छे गाइडेंस का भी होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ पढ़ाई ही एक क्राइटेरिया होती तो आज हर कोई व्यक्ति सफल होता। आपको एक बेहतर गाइडेंस का भी मिलना जरूरी है। जैसे मैं आपको ये सब सारी चीजें बता दिया है, लेकिन अगर आपने यही पढ़ लिया तो क्या इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि देखो ये तो पूरा का एक ग्रंथ है, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये पूरा एक ग्रंथ है ये। अब आपको ग्रंथ में से क्या है, आपको छांटना है कि आपके एग्जाम के लिए आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, क्या पकड़नी है। इन सब चीजों को आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज के लिए क्या करेंगे, या तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना कोई गुरु देखिए, अपना कोई जो भी आपका शुभचिंतक हो आप वहां को उसको देखिए, उससे थोड़ा राय मशवरा करिए, उससे थोड़ा सलाह लीजिए, उससे थोड़ा कहिए कि वो आपकी सहायता करें। या फिर आपका कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हो आप वहां पे उसको ज्वाइन करिए, या फिर आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, दोनों ऑफिसर अकेडमी में आ सकते हैं। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम बच्चों को जो देते हैं हम पूरी चीजें यहाँ पे इसको हमने आपको जैसा आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन हम क्लास में होते तो हम छांटते हैं कि हमें क्या देना है बच्चे को। देखो बेहतर कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ने से अधिक जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप ये समझ ले गए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, समझ लो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। पढ़ने से अधिक ये जरूरी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप इस बात को पहले सोचिए कि कैसे हम जो है क्या कर सकते हैं, हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो आप वहीं पे कोई अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। अगर आप हमारी अकेडमी में आना चाहते हैं, दोनों ऑफिशियल अकेडमी में आना चाहते हैं, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, या फिर वेबसाइट वगैरह पे आप जाएंगे हमारे तो आप देखेंगे वहाँ पे हमारा जो इंक्वायरी नंबर है, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। ऑफलाइन बैच का बेटा अलग ही मजा होता है। हम आपको संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, आपकी डाउट क्लास होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आपको यहाँ पे तराशते हैं, निखारते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं। आप जो है नंबर पर फोन करके पता कर लीजिए अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं, और आपको सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। ठीक, बाकी आप इन बुक्स को फॉलो करिए, और जो कुछ भी आपको सहायता लेनी है, हमसे कुछ पूछना है, हमसे कुछ जानकारी लेनी है, तो बेझिझक जो हमसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं आप फ़ोन करके। चलिए बेटा आज बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।